दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक बाप अपनी बेटी को डायनासोर से भरी एक बिल्डिंग से बाहर निकालता है। इस वीडियो की स्टोरी तभी आपको समझ में आएगी जब आप वीडियो को एंड तक देखोगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना और बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन एज ऑफ डायनासोर्स। कहानी की शुरुआत में हम जेनेटी शार्प नाम की एक बायोटेक कंपनी को देखते हैं जिसमें कुछ डॉक्टर्स ब्लड की हेल्प से डायनासोर्स को जिंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि कार्सन डॉज जो उनका हेड है उसे ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन फिर भी डॉज उसकी बात नहीं सुनता है और डायनासोर्स को जिंदा कर देता है। इसके बाद जब कुछ लोग अंदर डायनासोर को चेक करने के लिए जाते हैं तो वो डायनासोर जाग जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर ये लोग डर जाते हैं। कार्सन डॉज से कहता है कि अब हमें जल्दी से उन लोगों को वहां से बाहर निकालना होगा, लेकिन डॉज इस चीज के लिए मना कर देता है और अंदर मौजूद लोगों से कहता है कि डरो मत, वो सिर्फ तुम्हें सूंघ रहा है, तुम सब पुतलों की तरह खड़े रहो और आवाज मत करो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और होता भी ऐसे ही है, जब तक ये लोग साइलेंटली खड़े रहते हैं तब तक वो डायनासोर इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन तभी अचानक से एक लेडी के हाथ से गलती से शोर हो जाता है और वो डायनासोर उसे देख लेता है। अब वो डायनासोर उस लेडी का सर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर डॉज फौरन अंदर गैस छोड़ देता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो डायनासोर अब तक सबको खा चुका था। अब सीन यहाँ पर कट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम जैकब नाम के एक फायर फाइटर को देखते हैं जो अपनी बेटी जेट के साथ में रहता है। जैकब जेट से पूछता है कि तुम इस वीकेंड पर क्या करने वाली हो। वो कहती है कि मैं इस वीकेंड पर मेरे फ्रेंड ए जेम्स के घर जाने वाली हूँ। तभी जैकब को किसी का कॉल आता है और वो उससे बात करने के बाद जेट से कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। जेट उससे पूछती है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन वो बताने से मना कर देता और कहता है कि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। इसके बाद जैकब जेट को उसी जेनेटी शार्प कंपनी में डायनासोर्स को दिखाने के लिए ले आता है जहाँ पर डायनासोर्स को जिंदा किया गया था। इसके बाद जैकब जेट को एक डायनासोर टॉय गिफ्ट में देता है और कहता है कि तुम्हें डायनासोर पसंद है ना। वो कहती है कि डैड मैं जब 6 साल की थी, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे डायनासोर नहीं पसंद है। तभी ऊपर जैकब के डिपार्टमेंट का दोस्त लेओकास्ट आ जाता है जो जैकब और जेट को देखकर बहुत खुश होता है। अब ये लोग यहाँ पर काफी देर तक बातें करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जैकब को किसी कारण की वजह से फायर डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया है। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और शो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर इस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्टेज पर एक कैम नाम की लेडी आके स्पीच देने लगती है। वो कहती है कि मैं जब 10 साल की थी उसी वक्त मेरे घर में आग लग गई थी और उस आग में मैंने मेरी पूरी फैमिली को खो दिया था और उस आग ने मेरी बॉडी को भी 85% तक जला दिया था और आज मैं जो आप लोगों के सामने खड़ी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटी शार्प कंपनी की वजह से हूँ। मैं जेनेटी शार्प की जादुई टेक्नोलॉजी के एहसानमंद हूँ जिसने मुझे इतना हॉट और इतना सुंदर बना दिया। इसके बाद वो जेनेटी शार्प के सीईओ जस्टिन वारिस को स्टेज पर बुलाती है। जस्टिन वारिस को एक व्हील चेयर पर बैठ के स्टेज पर आता है और सभी को हेलो कहता है। अब वारिस को सबसे कहता है कि हमारी कंपनी ने एक ऐसा काम किया है जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं किया होगा। हमने सालों पहले मरे हुए डायनासोर्स को एक ब्लड की हेल्प से फिर से जिंदा कर दिया है। उसी दौरान बैक स्टेज से डॉज ऑडियंस के साइड में मौजूद एक गेट को ओपन करता है जिसमें बहुत सारे डायनासोर्स थे। सभी लोग उन डायनासोर्स को देखकर खुश हो जाते हैं और उनकी फोटोज लेने लगते हैं। इसी दौरान हम जेट को देखते हैं, उसे ये सब बहुत बोरिंग लग रहा था, इसीलिए वो यहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक बड़े वाले डायनासोर को पिंजरे से बाहर निकाला जाता है। वो डायनासोर बाहर निकलती ही वहाँ का कांच तोड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वारिस को उनसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, इस पिंजरे को हमने बनाया, ये बहुत स्ट्रांग है, वो डायनासोर इसे नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन लोग उसे देखकर स्टिल घबरा रहे थे और वो डायनासोर भी ऑडियंस को देखकर अग्रेसिव हो रहा था, इसीलिए डॉज डायनासोर के ऊपर गैस छोड़ देता है। इससे वो डायनासोर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वारिस को अचानक से खड़े हो जाता है और स्टेज पर चलने लगता है। उसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके पैर पैरालाइज थे और अचानक से वो चलने कैसे लगा। अब वारिस को कहता है कि आगे हम ऐसे और भी चमत्कार करेंगे जो आज से पहले किसी ने भी नहीं किया होगा। तभी अचानक से एक डायनासोर पिंजरे को तोड़कर बाहर आ जाता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है। उसे देखकर यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अब वो डायनासोर कंट्रोल रूम में जाकर गलती से स्विच ऑन कर देता है। इससे वहाँ मौजूद पिंजरे में सभी डायनासोर्स भी बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। वहीं पर जैकब सबसे पहले अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। इधर जेड बाहर टेबल पर बैठकर गाने सुन रही होती है। उसे जैसे ही अंदर से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है वो ये देखकर फौरन यहाँ से भाग जाती है। इधर जैकब के सामने एक डायनासोर आ जाता है। अब वो डायनासोर उसे खाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर लेओकास्ट आ जाता है जो उस डायनासोर को बेहोश कर देता है। इधर बिल्डिंग के बाहर किसी के कॉल करने पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि अंदर डायनासोर है। अंदर हम जेड को देखते हैं जिसके पीछे के डायनासोर पड़ा हुआ था। अब उससे बचने के लिए जेड बेसमेंट में एक टेबल के अंदर घुस जाती है। जेड के अंदर घुसते ही वहाँ का डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर जैकब भी आ जाता है जो उस डायनासोर का सर कुचलकर उसे मार देता है। अब जैकब जेड से कहता है कि देखो ये डोर ऐसे नहीं खुलेगा, मुझे बाहर जाकर लेओकास्ट को ढूंढना होगा, शायद उसे इस डोर का पासवर्ड पता होगा, लेकिन तब तक तुम अपना फोन ऑन रखना, मैं हर 10 मिनट में तुम्हें कॉल करता रहूंगा। इधर एक जूनियर पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर चीफ डेविसन को बताता है कि सर हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि पूरी बिल्डिंग के दरवाजे और खिड़कियां ऑटोमेटिकली बंद है।
दूसरी तरफ हम डॉज को देखते हैं, वो वारिस्को को बताता है कि उसने पूरी बिल्डिंग को लॉक कर दिया है, कोई भी डायनासोर अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन वारिस्को उससे कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुमने सबको उन डायनासोर्स के बीच में मरने के लिए यहीं पर बंद कर दिया। वो कहता है कि हमारे पास में कोई और रास्ता नहीं था सर, बट आप फिक्र मत करो, मैं आपको सुरक्षित यहाँ से निकाल लूंगा। वारिस्को कहता है कि मैं ऐसे यहाँ से इन लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, हमने इन डायनासोर्स को बना के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सुनो, हमें शायद सब लोगों को लेके रूफ पर चले जाना चाहिए, क्योंकि शायद डायनासोर्स ऊपर नहीं चढ़ सकते होंगे और हम शायद सबकी जान बचा सकते हैं। इधर जेकब जेट को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जेट के फोन में नेटवर्क नहीं था, इसी वजह से उसको कॉल नहीं लग रहा था। इसके बाद जेकब बाहर चीफ डेवसन को कॉल करके बताता है कि अंदर पूरी बिल्डिंग में डायनासोर्स खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार रहे हैं। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने अपने हथियारों के साथ में अंदर आना, पूरी तैयारी के साथ में ही आपने अंदर आना, क्योंकि ये डायनासोर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन डेवसन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है और वो उससे कहता है कि मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। अब उसे यकीन दिलाने के लिए जेकब डायनासोर की एक फोटो निकालकर उसे सेंड करता है, तब जाके उसे यकीन होता है। अब डेवसन अपने जूनियर को ऑर्डर देता है और कहता है कि जल्द से जल्द अंदर जाने का इंतजाम करो। इधर जेकब डायनासोर को उसकी तरफ आता देख एक गैस सिलेंडर लेके लिफ्ट में घुस जाता है, लेकिन वो डायनासोर उसे देख लेता है। अब उससे बचने के लिए जेकब लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है। वो डायनासोर भी इसके पीछे पीछे ऊपर आने की कोशिश करता है। अब डायनासोर का वेट ज्यादा होने की वजह से लिफ्ट की तारें टूटने लगती है। ये देखकर जेकब जल्दी से लिफ्ट से बाहर कूद जाता है। वो लिफ्ट फुल स्पीड में नीचे गिरने लगती है और नीचे को बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें वो डायनासोर मारा जाता है। इसके बाद जेकब सब रूम्स को चेक करते करते इन लोगों के पास में पहुंच जाता है। जेकब इन लोगों से कहता है कि मेरी बेटी नीचे बेसमेंट में फंसी हुई है, वहाँ पर एक खास किस्म का लॉक लगा हुआ है और मैं जानता हूँ उसका पासवर्ड आप लोगों को पता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल कर बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक डायनासोर इन्हें देख लेता है और इनके सामने आ जाता है। अब उसे देख कर ये लोग जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान वो डायनासोर कार्सन को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। तभी अंदर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। अब पुलिस को देखकर सब लोग अपने अपने लोगों को बचाने का कहने लगते हैं। जेकब कहता है कि मेरी बेटी नीचे बेसमेंट में फंसी हुई है। डॉज कहता है कि सर आप लोग प्लीज हमारे बॉस वारिस्को को यहाँ से बाहर निकाल लो, और वारिस्को कहता है कि अंदर हॉल में एक फैमिली फंसी हुई है, आप लोग पहले उसे बाहर निकालो। अब इससे पहले डेवसन कुछ कह पाता तभी यहाँ पर एक डायनासोर आकर अटैक कर देता है और उसी दौरान सर पर चोट लगने के कारण जेकब बेहोश हो जाता है। अब हालत कंट्रोल के बाहर जा रहे थे, इसीलिए चीफ डेवसन यहाँ पर एक बॉम्ब फेंक देता है और धमाके के कारण वहाँ की लाइट्स भी ऑफ हो जाती है। दूसरी तरफ जेट को ढूंढता हुआ लेवकास भी उसके पास में पहुंच जाता है, लेकिन लाइट ऑफ होने की वजह से वो डोर ओपन नहीं होता है, क्योंकि वो डोर फुल्ली ऑटोमेटिक था। तभी लाइट भी आ जाती है। अब सबसे पहले लेवकास्ट पासवर्ड डाल के डोर को ओपन करता है और जल्दी से जेट को बाहर निकालता है। वही दूसरी तरफ डॉज भागते भागते मेडिकल रूम में पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है जो डॉज को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। इधर ये सभी जैसे ही हॉल के अंदर आके देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनासोर घूम रहा होता है जो एक लेडी को अक्खा ही निगल लेता है। ये देख कर ये सभी यहाँ से भागने लगते हैं। वहीं पर हम वारिस्को को देखते हैं जो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बड़ा वाला डायनासोर आ जाता है। अब उसे देखकर वारिस्को चुपचाप वहीं पर कोने में बैठ जाता है। इसके बाद वो डायनासोर वहाँ से निकलकर बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। उसे देखकर ये सब पुलिस वाले उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो डायनासोर इतना बड़ा था कि इनकी बुलेट्स का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। अब देखते देखते और भी डायनासोर बाहर निकल जाते हैं और ये सभी डायनासोर मिल के यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। अब ये देखकर डेवसन अपने सीनियर को कॉल करके कहता है कि हमें शहर में नाकाबंदी करनी होगी, क्योंकि वो सभी डायनासोर बाहर निकल गए हैं। ये दोनों भी बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। उसी दौरान जेकब भी बाहर आ जाता है और अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद ये अपनी कार से यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो डायनासोर भी इनका पीछा करने लगता है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद इनकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। लेवकास भी इनके पीछे पीछे एक बाइक से आ रहा था। अब लेवकास उनसे कहता है कि तुम लोग जाओ, भागो यहाँ से, मैं इस डायनासोर को रोक कर रखता हूँ। अब ये दोनों यहाँ से भाग कर एक मॉल में घुस जाते हैं, लेकिन हम इधर लेवकास को देखते हैं जिसे वो डायनासोर बहुत ही बुरी तरह से खा लेता है। इसके बाद वो डायनासोर मॉल में भी आ जाता है। अब उसे देखकर मॉल में मौजूद लोग भागने लगते हैं। अब जेड कुछ लोगों को लेके एक बिल्डिंग के वेयर हाउस में घुस जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उस डायनासोर को चारों तरफ से घेर लेती है। वहीं पर न्यूज वाले एक हेलीकॉप्टर से इस डायनासोर को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि लॉस एंजलिस शहर में बहुत सारे डायनासोर खुलेआम घूम रहे हैं, इसीलिए सब लोग अपने अपने घर में ही रहे और बाहर ना निकले। लेकिन तभी वो डायनासोर उनके हेलीकॉप्टर को पकड़कर उसे फोड़ देता है। इधर बिल्डिंग में हम इन लोगों को देखते हैं। यहाँ पर वारिस को इन दोनों से कहता है कि ऊपर रूफ पर एक हेलीकॉप्टर मेरा इंतजार कर रहा है। मैं तो ऊपर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरा पैर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ। इधर चीफ डेवसन से जूनियर कहता है कि सर मिलिट्री के मुताबिक सारे डायनासोर्स इसी बिल्डिंग की तरफ भाग कर आ रहे हैं। अगर हम इस बिल्डिंग को उड़ा दे तो शायद वो सभी खत्म हो जाएंगे। इधर ये दोनों भी बिल्डिंग के रूफ पर आ जाते हैं, लेकिन इनके पीछे पीछे कुछ डायनासोर के बच्चे भी ऊपर आ जाते हैं। वहीं पर बिल्डिंग के बाहर वो सभी डायनासोर्स भी बिल्डिंग के पास में आ जाते हैं। ये देखकर अब चीफ डेवसन उन्हें बिल्डिंग को उड़ाने का ऑर्डर दे देता है।
है। इधर जेकब भी भागकर हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाता है, उसके पीछे पीछे जेड भी हेलीकॉप्टर की तरफ कूद जाती है। अब जेकब उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन फिर अचानक से वो उसके हाथ से छूट जाती है और नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी टायरनोडाइन उसे पकड़ लेता है और अपने साथ में ले जाने लगता है। उसे देखकर ये लोग भी हेलीकॉप्टर को उसके पीछे लगा देते हैं। अब वो टायरनोडाइन जेट को एक बहुत ही ज्यादा ऊंची जगह पर अपने घोंसले में लाके छोड़ देता है। तभी जेकब भी ऊपर आ जाता है। अब जेकब पायलट से हेलीकॉप्टर को नीचे लेने को बोलता है, लेकिन तभी वो टायरनोडाइन हेलीकॉप्टर के फैन में आ जाता है और बैलेंस बिगड़ने के कारण हेलीकॉप्टर वहीं पर फंस जाता है। इसके बाद जेकब उस टायरनोडाइन का ध्यान अपनी ओर करने लगता है और अब वो टायरनोडाइन जैसे ही उसे मारने के लिए हेलीकॉप्टर के अंदर आता है, जेकब जल्दी से हेलीकॉप्टर से नीचे कूद कर हेलीकॉप्टर को नीचे ढकेल देता है। इससे हेलीकॉप्टर के साथ साथ वो टायरनोडाइन भी खत्म हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब पता नहीं जेकब के अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई कि उसने इतने बड़े हेलीकॉप्टर को बस अपनी एक उंगली से ढकेल दिया। अब मेरे साथ साथ आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वो सब डायनासोर्स का क्या हुआ जो शहर में घूम रहे थे। तो देखो इसका आंसर तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इस मूवी के राइटर ने पक्का सस्ते नशे करने के बाद इस फिल्म की स्टोरी लिखी होंगी, तभी तो ऐसी अजीबोगरीब एंडिंग हुई है। खैर छोड़ो, अब हमें क्या करना है, ये मूवी तो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।